वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 आधे में था क्योंकि बैकग्राउंड में शोर इतना हो गया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी जो है इसको करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन थी। उसके अकॉर्डिंग जब हमने लेप्लास इक्वेशन सॉल्व की तो एक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन फाइंड कर ली। कंडीशन फाइंड करने के बाद मैंने डायरेक्टली मूव किया था इसके सेकंड केस पे। जो nth वाले केसेस हैं हम उन पे चले गए थे जिसमें हमने केस लिया था फॉर n ग्रेटर देन 0। जब n ग्रेटर देन 0 वाला केस थे तो हमारे पास x के अकॉर्डिंग ये जनरल इक्वेशन बन रहा था और y के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनेगी वो है C3 cos हाइपरबोलिक ny एंड C4 sin हाइपरबोलिक ny। अब ये वो जनरल इक्वेशंस हैं जो कि हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। अब जनरल इक्वेशंस के बाद हमारे पास क्या आता है कि हम कंडीशंस निकालें और कंडीशंस निकाल के इक्वेशंस में पुट करें। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब कि कंडीशंस इसमें लिख लेंगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो है तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो, क्योंकि ये देखिए ना जीरो एक्स वाला ये है और यहाँ पे भी जीरो है इसी की जगह पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स ऑफ पाई विच इज इक्वल टू द जीरो। तो अब ये कंडीशंस हम पुट करेंगे। एक आई हमारे पास एक्स ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो, तो ये बनेगा एक्स ऑफ जीरो। जब एक्स जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो वन होता है, तो यहाँ से आ जाएगा C1 एंड जीरो विल बी इक्वल टू C1। इस कंडीशन से आया C1 जीरो। अब ये C1 वाला टर्म जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आते हैं तो वो है एक्स ऑफ पाई विच इज इक्वल टू द जीरो। तो C1 वाला टर्म खत्म है तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ पाई विल बी इक्वल टू द C2 साइन एन पाई। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा साइन एन पाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा जीरो विल बी इक्वल टू द C2 साइन एन पाई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गया साइन एन पाई। अब जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि इसमें हमने क्या करना है कि हमें एक्स जो हमारे दोनों केसेस है ना nth वाले, उन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज आएंगे। हमने इनको ट्रिवियल नहीं करना। तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन बन गया। सिमिलरली अगर हम y को देखें तो y में हमारे पास था एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी फंक्शन था, तो उसमें तो कंडीशंस उसमें से निकलेंगे नहीं। तो अगर यहाँ से अगर हम इसका जनरल फॉर्मेट बनाना चाहें कि u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स ऑफ एक्स एंड y ऑफ y। अब x क्या आया यहाँ पे देखें तो इस केस पे हम जब जाएंगे इसकी सेकंड कंडीशन पे तो हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो C2 जीरो बनेगा, लेकिन हमने ये चीज पहले से ही पढ़ी कि C2 जीरो नहीं करना, तो हम इस ऊपर वाली कंडीशन को लेके चलेंगे और सिर्फ C1 को जीरो करेंगे और C2 को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा C2 साइन एन पाई, सॉरी साइन के साथ क्या टर्म था हमारे पास, साइन एन एक्स। ये हमारे पास है साइन एन एक्स। और y पे अगर जाएं तो वो तो जनरल इक्वेशन ही थी जो भी हमारी स्टार्टिंग में बनी, तो वो है C3 cos हाइपरबोलिक ny प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक ny। इनकी समीशन करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन फॉर n इज इक्वल टू द 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई है एज इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। और C2 C3 इन दोनों को हम कह देते हैं कि ये an है। आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया करें कि C2 इंटू C3, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम कह देते हैं कि ये an के इक्वल है। जब भी मैं ये चीजें बोल रही हूँ तो आप जब इसको नोट करोगे तो आप इस तरीके से पहले इसका रेफरेंस लोगे कि क्यों ये an के इक्वल है। तो ये हो जाएगा an। और उसके बाद हम क्या करते थे कि यहाँ से ये वाला टर्म कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा साइन nx कॉमन निकाल लिया, तो अब बचता क्या है cos हाइपरबोलिक ny। उसके बाद फिर से हम कहते हैं कि ये जो C2 और ये जो C4 है इनको हम कह देते हैं कि ये Bn है।
उसके बाद इसके साथ हमारे पास टर्म है साइन एन वाई, साइन हाइपरबोलिक एन वाई। तो ये निकल के आई है इसकी वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने वैल्यूज फाइंड करने होते थे ए एन और बी एन के वैल्यूज। अब फार्मूला बुक खोल के रख लें, मैं रीड कर लेती हूँ, आप उसको सही तरह से देख लें। तो फार्मूला चले मैं लिख देती हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है, अगर कि इन टर्म्स ऑफ एक्स हम चल रहे हैं तो उसमें फार्मूला है ए एन का 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स, और उसके साथ है साइन n पाई ओवर a इंटू एक्स डी एक्स। अब ये फार्मूला है, लेकिन जब हम कंडीशंस पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये देखें कि ये हमारे पास a की वैल्यू होती है, a होती है फ्रॉम 0 तो यहाँ पे a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है पाई। तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये हमारे पास, एक मिनट जरा, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है गेस, सो कि मैंने ये चीजें बताई नहीं थी, तो मैं अभी ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन में ना हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज गिवन है कि u ऑफ 0y विच इज इक्वल टू द 1। ठीक है, u ऑफ 0y विच इज इक्वल टू द 1। अब देखें कि इसका जो वैल्यू है ना, क्योंकि u 0 है तो इसको हम जब अपनी इन प्रॉब्लम्स में देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में जिस तरीके से हम करके आए हैं, तो उस हिसाब से ये कंडीशन सबसे पहले हमें बनानी होगी कि ये जो u ऑफ 0y है ये 1 है फॉर द y, क्योंकि y के वैल्यू के साथ 1 गिवन है ना, तो इसको हम लिखेंगे 0 1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 0 1, और ये जो है ये एफ ऑफ y के इक्वल है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन पे आए तो वो बनेगा u ऑफ पाई y विच इज इक्वल टू द 0 ऑफ 1, क्योंकि y के वैल्यू के साथ हमें ये गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू द g ऑफ y। ठीक है, और उसके बाद ये तो है ही हमारे पास 0, तो इसलिए बनेगा u ऑफ एक्स 0 विच इज इक्वल टू द 0, 0, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये तो जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 थ्योरी में है उसके अकॉर्डिंग है। और ये है u ऑफ एक्स वाई विच इज u ऑफ एक्स पाई विच इज इक्वल टू द 1। तो यहाँ पे x है और ये वैल्यू गिवन है, तो ये x का वैल्यू होगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1, 0, और इधर हम कह देंगे दिस इज इक्वल टू द g ऑफ x। इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया है, इस पूरे क्वेश्चन को। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें चाहिए था एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 0 गिवन है। जब एफ ऑफ एक्स ही हमारे पास 0 गिवन है, यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स 0 गिवन है तो 0 को जब हम इस साइन वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन पाई ओवर ए, ये भी हमारे पास पाई कैंसिल और डी एक्स, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, मीन्स के ए एन हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बी एन पे, तो बी एन का फार्मूला मैं लिख देती हूँ। बी एन का फार्मूला है हमारे पास 1/साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए इंटू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे है 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a g ऑफ x साइन
एन पाई ओवर ए इंटू एक्स डी एक्स माइनस ए एन cos हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए इंटू बी। ये हमारे पास बी एन का फार्मूला है। अब बी एन के फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू, जो कि ए की वैल्यू तो हमने निकाली, उसके बाद हमें चाहिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई थी कि ए की जो वैल्यू है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, कि जो ए की वैल्यू हमारे पास है वो है फ्रॉम ए, यहाँ से निकालेंगे तो ए हमारे पास है फ्रॉम 0 टू पाई, मीन्स के पाई की जो वैल्यू है, ये देखें फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये जो पाई की वैल्यू है ये हमारे पास ए की वैल्यू है। इसी तरीके से जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये है फ्रॉम, सॉरी, जब हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये है फ्रॉम 0 टू 1, के मतलब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो 1 और 0 है, तो यहाँ से अगर हम x के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमने 1 लेना है। तो अब ये चीज हमारे पास बन जाएगी, बी एन विल बी इक्वल टू द 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए, एन पाई ओवर ए, और साथ बी जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 1 था। उसके बाद ये बन जाएगा 2 ओवर पाई, तो पाई हमारे पास ए है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, अगेन ए हमारे पास पाई है। जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो 0, 1 था, तो मैंने बताया कि हमने क्योंकि x के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो x वाला जो हमारे पास इसका पार्ट था वो 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये साइन एन एक्स डी एक्स में ही आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी होती है ए एन की। जब हमने ए एन को सोल्व किया, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं कि जब हमने ए एन को सोल्व किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई थी। तो अब इसको करते हैं सोल्व। तो ये बन जाएगा बी एन विल बी इक्वल टू द 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एन पाई, साइन हाइपरबोलिक एन पाई, और ये बन जाएगा, बल्कि इस 2 ओवर पाई को भी आप बाहर लिख दो तो पाई यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब हम cos की इंटीग्रेशन करेंगे ये वाला पूरा खत्म है, जब सॉरी साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगी cos, तो ये बन जाएगा नेगेटिव cos एन एक्स, एंगल नीचे डिवाइड करेंगे तो एन हमारे पास इसकी एंगल है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये है 2 ओवर पाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एन पाई, और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर n cos n पाई, और दूसरा आ जाएगा cos 0, तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे a n, सॉरी 1 ओवर n। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज आई है वो है 2 ओवर पाई साइन हाइपरबोलिक n पाई, साइन हाइपरबोलिक n पाई, और इस साइड पे है -1 ओवर n cos n पाई, -1 की पावर n होता है, बल्कि n को नीचे दोनों के साथ है तो इसको कॉमन निकाल लिया, -1 की पावर n, और ये आ जाएगा अब +1। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें तो ये बन जाएगा 2 ओवर पाई, और यहाँ से आ जाएगा, अगर हम माइनस यहाँ से अंदर से कॉमन ले लें, या बल्कि इसी तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से हमने पीछे किया कि प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस -1 की पावर n, और इधर भी n पड़ा था, और उसके साथ ये जो साइन हाइपरबोलिक n पाई वाला टर्म है इसको हमने अंदर का लिख दिया।
तो ये अब निकल के आई है ए एन की वैल्यू, सॉरी बी एन की वैल्यू। जब ए एन और बी एन की वैल्यूज आ गई तो फाइनली हमने इनको इस तरीके से लिखना है दैट यू वन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द समीशन एन इज इक्वल टू द 1 to infinity। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू लिखनी होती है जनरल सोल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं लिखती नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। तो जनरल सोल्यूशन फाइनल इसका ये है, जब हमने ए और बी एन की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू और यहाँ पे बी एन की वैल्यू लिखनी है। ये चीजें बुक में भी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले सारी चीजें गिवन है। तो यहाँ पे जब हम ए एन की वैल्यू लिखेंगे तो वो तो 0 आई थी और उसके साथ है कास हाइपरबोलिक एन पाई प्लस, अब बी एन की वैल्यू लिखें तो वो है 2/पाई और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1 माइनस -1 की पावर n इंटू n साइन हाइपरबोलिक n पाई। और साथ हमारे पास है यहाँ पे के साइन हाइपरबोलिक एन वाई ये वाला साइन हाइपरबोलिक एन वाई, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास पाई थी तो पाई पाई में कैंसिल और यहाँ पे ये वाली चीज अब लिख देते हैं तो इधर आ जाएगा साइन एन पाई ओवर ए था तो पाई हमारे सॉरी जो ए हमारे पास है वो पाई है तो अगेन पाई पाई में कैंसिल और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। तो ये निकल के आई है। अब इसकी वैल्यू अगर इसको थोड़ा मजीद और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा फॉर समेशन एन इज इक्वल टू द 1 to infinity, ये तो 0 बन गया और यहाँ से बल्कि ये जो 2/पाई है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस -1 की पावर n और ये है n साइन हाइपरबोलिक n पाई और उसके साथ है साइन हाइपरबोलिक n, ये मैंने 2 दफा लिख दिया साइन हाइपरबोलिक n वाई इंटू द साइन n x। तो ये फाइनल आई है फर्स्ट सोल्यूशन, इसका जो फर्स्ट nth वाला सोल्यूशन है उसका। अब इसको करते हैं सेकंड के लिए, तो वो हमारे पास है फॉर लेमडा विच इज इक्वल टू द नेगेटिव n स्क्वायर, जबकि हम लेस देन वाला केस ले रहे हैं तो ये बन जाएगा x डबल डैश माइनस n स्क्वायर x विच इज इक्वल टू द 0। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस में आ जाएगा तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा C3 cos हाइपरबोलिक nx प्लस C6 साइन हाइपरबोलिक nx। उसके बाद हमारे पास y में आएगा y डबल डैश प्लस n स्क्वायर y विच इज इक्वल टू द 0 और ये बन जाएगा y ऑफ y विल बी इक्वल टू द C7 cos ny प्लस C8 साइन ny। अब मैं थोड़ा सा जल्दी में करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने x के अकॉर्डिंग कंडीशंस सारी पुट करनी है, तो अगर इस इक्वेशन में हम y के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फाइंड करें, और यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, बल्कि अगर हम इसमें हमने y के अकॉर्डिंग कंडीशंस को करना है तो जब हम y के अकॉर्डिंग कंडीशंस को करेंगे तो ये जो नीचे वाली इसकी कंडीशंस हैं वो यूज होंगी। तो उन कंडीशंस में हमारे पास है, यहाँ से निकलेगा सबसे पहले तो y ऑफ, एक मिनट जरा, y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0 और यहाँ से निकलेगा y ऑफ पाई विच इज इक्वल टू द 0। कंडीशंस में कोई डिफरेंस नहीं आया, पीछे था x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0 एंड x ऑफ पाई विच इज इक्वल टू द 0। तो अब इसको करते हैं मजीद सोल्व, तो ये हमारे पास y के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशंस ले रहे हैं, ये बन जाएगा y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, तो यहाँ से C7 आ जाएगा, जिस तरीके से पीछे करके आए तो यहाँ से आ जाएगा C7 इक्वल टू द 0। अब C7 की वैल्यू 0 आ गई तो पाई वाली कंडीशन को हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था और हमने ट्रिवियल लेना नहीं है, तो ये बन जाएगा y ऑफ y विल बी इक्वल टू C8, क्योंकि C7 वाला टर्म 0 है तो ये बन जाएगा ny
सिमिलरली एक्स वाला जो केस है वो एज इट इज सेम है, उसके बाद हम इसका जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। तो वो बनेगा u विच बी इक्वल्स टू द, सबसे पहले x लिख दें तो c5 cos हाइपरबोलिक nx cos हाइपरबोलिक nx प्लस c6 साइन हाइपरबोलिक nx, उसके बाद y वाला जो आया c8 साइन ny, इनकी समीशन करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी। हम जो है c5 और c8 को जब मिला रहे हैं तो हम कह देते हैं कि ये n के इक्वल है और ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक nx। सिमिलरली फॉर c6 एंड c8 हम कह देते हैं कि ये bn के इक्वल है और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक nx, और यहाँ से हमने ये जो साइन ny था इसको कॉमन निकाल लिया। अब फर्क क्या है कि पीछे जो हमने an और bn फाइंड किया और वो विथ रिस्पेक्ट टू द y किया जब हमारे पास फंक्शन y x में था, अब यहाँ पे हम करेंगे तो y में। an की जो वैल्यू है, जो इसका फार्मूला है अकॉर्डिंग टू y, वो हमारे पास है 2/b इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b। तो b हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमारे पास जो b की वैल्यू है, मैं दिखा देती हूँ। दूसरी कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास पाई है। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास पाई है। जब b की वैल्यू पाई है तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि समीशन समीशन क्यों, ये हमारे पास बनेगा कि फार्मूला इसका है 2/b, तो ये बनेगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू p, तो ये यहाँ पे पाई और इधर आता है f ऑफ y और बल्कि f(y) की वैल्यू लिख देते हैं। f(y) हमारे इस फंक्शन में किसके इक्वल है, f(y) जो है वो हमारे पास यहाँ पे जब हमने इनकी कंस्ट्रक्शन की, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। जब हमने इनकी कंस्ट्रक्शन की तो f(y) तो ये है f(y), y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, तो मीन्स के ये हमारे पास अब यहाँ पे 1 है। सिमिलरली g(y) को भी देख लें तो g(y) पे अगर हम जाते हैं तो g(y), तो y पे भी अगर हम जाएंगे तो y मीन्स के ये वाला कोऑर्डिनेट तो ये भी 1 है, तो दोनों हमारे पास 1 ही आ रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं और जल्दी में इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो ये है 2/पाई f(y), तो f(y) 1 है, 1 साइन n पाई ओवर b है, तो पाई पाई में यहाँ पे अगेन कैंसिल हो रही है, हमारे पास वापस से साइन n y हो जाएगा और यहाँ पे dy, तो ये बन जाएगा 2/पाई। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ, अगेन है तो सेम ही, चलें भला कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा नेगेटिव cos n y में कंडीशंस को डायरेक्ट पुट कर लेती हूँ, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई हो जाएगी और डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंगल नीचे डिवाइड होगी ना इसकी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये यहाँ पे cos 0 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/n। जिस तरीके से पीछे वैल्यू आई है ऑलमोस्ट तो वही इंटीग्रेशन है। तो 2/पाई यहाँ पे ये वाला जो टर्म है प्लस वाला, इसको हम आगे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 कर लिया माइनस -1 की पावर n, क्योंकि cos n पाई 0 की cos n पाई जो है वो -1 की पावर n के इक्वल होता है, तो ये निकल के आई है अब an की वैल्यू। जब an की वैल्यू आ गई तो उसके बाद bn की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक दफा फिर से आपको दिखा देती हूँ कि bn की जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू द y चल रहे हैं, जब हमारे पास फंक्शन y में है तो ये वाली bn की वैल्यू है, यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इधर हमारे पास, बल्कि a की वैल्यू भी हमारे पास पाई है, तो ये तो n स्क्वायर हो गया, तो एक n कैंसिल होगा तब भी हमारे पास एक n यहाँ पे बचती है। यहाँ पे वैल्यू आएगी पाई, इधर भी आएगी पाई, इधर आ जाएगा 1, इधर आएगा अगेन पाई, पाई पाई में कैंसिल, फिर यहाँ पे पाई, तो पाई पाई में कैंसिल, और यहाँ पे जो an की वैल्यू निकाली वो भी साथ आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 साइन हाइपरबोलिक n पाई, जिस तरीके से पीछे हम करके आए हैं कि 2 दफा पाई आ रहा है तो पाई स्क्वायर में एक पाई कैंसिल, तो वापस से हमारे पास पाई आ जाएगी और ये बन जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई g ऑफ x, हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा साइन
एन वाई डी वाई माइनस ए एन की वैल्यू आई है 2/पाई, क्या वैल्यू आई है एन की 2/पाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है 1 माइनस -1 की पावर एन ओवर एन, और ये हमारे पास है कॉस हाइपरबोलिक एन पाई। यहाँ पे भी पाई पाई में कैंसिल हो रही है क्योंकि डिवाइडेड बाय बी है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने सोल्व तो इस वाले इंटीग्रल को करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी हेडिंग भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करें कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी साइन, चले मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 0 to पाई साइन एन वाई डी वाई, तो इसकी वही अगेन सी इंटीग्रेशन है, कास हो जाएगा, कास के बाद हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा और बेटर है, पर अगर नहीं चाहते तो मैं इसको अभी तो डायरेक्टली कर रही हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको समझ आए उस तरीके से कर ले। तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई, ये है 2/पाई, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी, मैं बस लिख देती हूँ -1 की पावर एन, और यहाँ पे हमारे पास है एन, सही है। तो उसके बाद यहाँ पे है -2/पाई 1 माइनस -1 की पावर एन ओवर एन कॉस हाइपरबोलिक एन पाई। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये किस तरीके से हो सकता है कि अगर कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो उसको कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से 2/पाई तो कॉमन निकल सकता है, और बल्कि इस सारे को साथ लिख देते हैं, 2/पाई कर लेते हैं, और 1 माइनस -1 की पावर एन ओवर एन, जिस तरीके से हमने पीछे जो बी एन की वैल्यू थी उसमें किया, इस साइन हाइपरबोलिक एन पाई कर लिया इसको, माइनस यहाँ पे आ रहा है 2/पाई, और ये है 1 माइनस -1 की पावर एन ओवर एन, और इसके साथ है cos हाइपरबोलिक एन पाई। अगर हम देखते हैं तो ये वाले दो टर्म्स जो है वो दोनों के साथ कॉमन है, तो अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/पाई, और उसके साथ है -1 -1 की पावर एन और एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई। उसके बाद यहाँ से बचता है हमारे पास 1/n, हमने पहले ही निकाल लिए, यहाँ पे ये कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ n कॉमन निकल रही है, और ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई, और यहाँ से अब हमारे पास बचता है माइनस कॉस हाइपरबोलिक एन पाई। तो ये निकल के आई फाइनल बी एन की वैल्यू। अब आगे का काम जो है वो थोड़ा सा आप खुद कर लें। उसमें क्या होगा कि आपने जो वैल्यूज निकाली है ना, तो सबसे पहले तो इसमें जाके पुट करें, जो भी ए एन की वैल्यू आई, जो भी बी एन की वैल्यू आई, इस फंक्शन में जाके उनको पुट करें। उसके बाद अगर नीड होती है थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशंस की तो उन्हें सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि हम इस तरीके से लिख देंगे कि u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द u1 ऑफ एक्स वाई प्लस u2 ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे आपने ये u2 ऑफ एक्स वाई करना है, और ये जो फार्मूला मैंने अभी आपको बुक को दिखाया, यहाँ पे ए एन की वैल्यू, यहाँ पे बी एन की वैल्यू, वो पुट करने के बाद तो जो भी फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है वो लिख दें, प्लस लिख दें, और यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर लिख दें, तो यही जो है वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इससे आगे आप थोड़ा इसको कोशिश करें, इसको खुद ही लिखिएगा, कोई अब बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। दोनों वैल्यूज आगे जाके सिंपली पुट कर दें इस फंक्शन में। इसमें पुट करने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, बल्कि पड़ेगी भी, क्योंकि हमने जब शुरू से किया है ना, तो ये वाला जो टर्म है ना 2/पाई समीशन n इज इक्वल टू द 1 to infinity, और 1 माइनस -1 की पावर n ओवर n, ये वाला जो टर्म है ना ये कॉमन डेफिनेटली निकलेगा, और उसके बाद जो भी चीज बनती है वो आप यहाँ पे लिख दो, और वही आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा।
सही है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। बाकी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन सेम। यहाँ से आपको जो है वो सिर्फ पीस वाइज फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हो जाएगा, या अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, मैं जो है इस पे भी आपको सोल्यूशन दे दूंगी वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो काइंडली अपना फीडबैक दिया करें, और अगर नहीं भी आती हैं तो क्वेश्चन किया करें, बिकॉज मैं आपके जो है रिस्पॉन्सेस देख रही होती हूँ और चैनल पे मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आई होप कि आप उसमें मेरी हेल्प करोगे। बाकी जो है वो गुड लक एंड विल सी यू सून।